वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बोथ हाउस, ठीक है, वो ऑल मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, ओके, बाय मेंबर ऑफ द बोथ हाउस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट अपॉइंट जेबी वाज द वीटो यूज, तो ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था जेबी वीटो को, ओके, जेबी वीटो वाज यूज्ड। A motion removed by the Vice President of India can be proposed only in Rajya Sabha. Okay, motion remove करेगा only in Rajya Sabha. Which of the following is not fundamental duty? तो इनमें से कौन सा है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस ये नहीं है, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री ये है फंडामेंटल ड्यूटी। फिर है सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, जी हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसे सेफ गार्डिंग करना है। फिर टू इंश्योर द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंश्योर करना है क्या? सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मोशन ऑफ द मोशन क्यों ला सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को ओनली इन राज्यसभा में? बिकॉज ये कि ये केवल राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, भले देश के उपराष्ट्रपति होते लेकिन है ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसीलिए केवल राज्यसभा में ला सकता है, जैसे लोकसभा के लिए लोकसभा में। अंडर विच आर्टिकल इलेक्ट member of the Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly and Delhi, Pondicherry Legislative Assembly have been included in the Electoral College of the President, तो 54 के अंतर्गत में दिया गया है, ठीक है। Which statement is not correct? The power of president, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में? प्रेसिडेंट मस्ट बी एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, मस्ट नहीं है, यहाँ पर मस्ट वर्ड जोड़ दिया है, ओके, ये गलत है। पावर ऑफ एक्सटेंड द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जी हाँ, पावर जो हो सकता है ना प्रेसिडेंट का, ये किसी भी स्टेट का एक्सटेंड कर सकता है। दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन बी एक्सेप्ट या रिजेक्ट, प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, ओके। फिर है इमरजेंसी पावर को भी कर सकता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज द प्रेसिडेंट हैव द राइट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसीडर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो 44वां अमेंडमेंट है रिकंसिडरेशन से संबंधित, प्रेसिडेंट को राइट मिला है टू सेंड बैक एनी मैटर, ओके। 44वां अमेंडमेंट, which part of the Constitution of India contains provision for the Union of Executive, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में 5 में दिया गया है, ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में 5 में। हाउ मेनी टाइम्स कैन वे पर्सन बी इलेक्ट द प्रेसिडेंट? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नो वन कैन बिकम्स द लॉ अनलेस the president gives his signature to it. Such a provision is mentioned in which articles of constitution? तो वो कौन सा है? वो 111, ओके, 111 क्या कहलाता है कि नो विल कैन
becomes a law जब तक कि प्रेसिडेंट unless the president, इसको जब तक कि unless जब तक कि प्रेसिडेंट गिव अस द सिग्नेचर, जब तक कि सिग्नेचर ना हो प्रेसिडेंट का टू डू इट, ओके, सिग्नेचर टू इट, सच ए प्रोविजन इज मेंशन इन विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 111 है। What is the monthly salary of the President of India? 5 lakh rupees है। India's first president Dr. Rajendra Prasad was from which state? तो राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट है बिहार के। Which one of the following presided over by someone who is not a member? तो इनमें से कौन सा है जो मेंबर नहीं होगा? Presided over the someone who is not a member, कौन नहीं होगा? प्रेसिडेंट तो ऐसे नहीं होता है राज्यसभा का। Which of the following preside over the someone is not a member? तो वो कौन सा होगा? राज्यसभा होगा। Which of the following instrument incorrect? कौन सा गलत है ये देखना। To become the vice president, a person must be eligible to elect as a member of the House of the People. योग्यता के बारे में होना चाहिए। A member of the legislature of any state can be candidate for this post. इसमें the term of the office the vice president same as the president, yes, ये भी तो सही है। तो none of these हो जाएगा इनमें से, या कौन होगा? ए होगा। क्या बोल रहा ए? फिर से देखिएगा। Become the vice president, a person must be eligible to be elected as a member of the House of the People. जी नहीं, House of the People का योग्यता नहीं होना चाहिए क्योंकि 35 ईयर्स का होता है, जबकि हाउस ऑफ पीपल का कितना 30 ईयर्स नहीं बल्कि 25 ईयर्स का होता है। तो गलत हो गया। बाकी बी सही है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन ट्राइबल प्रेसिडेंट? तो द्रौपदी मुर्मू थी। Which of the following articles tell about the election of the president? 54 है। Which specific provision of the related to president is mentioned in Article 59 का 3 of the Constitution? ये तो सैलरी एंड अलाउंस है। ठीक है, अलाउंस यानी भत्ता, भत्ता के अलाउंस कहा जाता है। प्रेसिडेंट सैलरी एंड अलाउंस। Which of the following articles of the Constitution of India provide the procedure for impeachment of the president? Article 61 है। Under which articles does the president get the power to issue ordinance? Ordinance 1 to 3 है ऑर्डिनेंस का। Who appoint the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अपॉइंट किसे करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? प्रेसिडेंट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का। जी हाँ है। हिज डिस्क्रिप्शन मेंशन इन विच आर्टिकल्स? तो
किस आर्टिकल्स में? आर्टिकल 89 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। 89 में है at least how many day prior notice is the required for impeachment of the president? 40 days. If the vacancy of the post of the president due to death, resignation, removal from the post, the president, then all procedure have to be completed within the 6 months. Completed कर देना है 6 months में। To fill in the vacant post under the which article? तो ये है 62 का 2 में। ओके 62 का 2 में है 6 months में कर देना है 6 2 में याद रखना है। Who among the following member of the president electoral college? तो following member of electoral college में कौन होता है? प्रेसिडेंट का तो बोथ है नहीं, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव बोथ हाउस, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव होगा। बीच ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स बताना है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद सही है। द एज ऑफ द कैंडिडेट 35 ईयर्स से सही है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं। ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्ट इंडिया जी नहीं, ये सही है। वाइस प्रेसिडेंट बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जी हाँ, ये सही है। एक ऑफिसियो के बारे में बताए ना 89 के आर्टिकल में चेयरमैन होगा ना, जी हाँ एक ऑफिसियो मैन होगा। By his resignation letter addressed to the president, this resignation letter will be addressed to the vice president, who will inform the same to लोकसभा। तो इसे 56 का 2 में है बताना होगा, ठीक है, इन्फॉर्म करना होगा। To whom is the council of the ministers collectively responsible है लोकसभा के। On which of the following subject is it not necessary for the president to take advice from the council of ministers? वो क्या कर सकता है? अपॉइंटमेंट द एम्बेसडर कर सकता है, जी हाँ। गिव अप्रूवल कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंडमेंट को, जी हाँ। एसेंट ऑफ द बिल, तो इनमें से कौन सा बोल रहा है? टेक द एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जी हाँ ले तो सकता है एडवाइस। बी जो होगा ये नहीं होगा। एसेंट ऑफ द बिल, बिल को मंजूरी देगा कब? बिल तो देगा लेकिन कब दे, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना, वो होल्ड भी कर सकता है। एसेंट ऑफ बिल ये रॉन्ग हो गया। ओके when can the president dissolve the लोकसभा? यह डिजॉल्व कर सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। Which articles of Indian Constitution state of the Council of Ministers collectively responsible? 75 का 3। Which of the power of the parodying power of the president? parodying power कौन सा है? तो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर होगा। parodying power of the president है एग्जीक्यूटिव पावर। What was the number of the proposer and supporter कैंडिडेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1997? 1977 से पहले 10 को था। ओके प्रपोजर एंड वे सेकेंडर, प्रपोजर या सेकेंडर के या सपोर्टर कहिए, ठीक है, अनुमोदक। एमपी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बट स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी इलेक्शन में तो भाग लेगा लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं लेगा, तो कौन नहीं होगा? shall not be resign member of immediately after being elected. Okay, immediate shall not be resign membership
immediately after being elected. What type of the authority does the president receive? तो किस टाइप का अथॉरिटी है does the president receive? तो फॉर्मल एंड लीगल होगा। अथॉरिटी दोनों मिला, फॉर्मल एंड लीगल दोनों प्रेसिडेंट को। राइट, फॉर्मल भी है, लीगल भी मिला हुआ है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सब्जेक्ट नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो कौन सा होगा? ए, gives approval to legislature, gives approval to legislature. Is not necessary प्रेसिडेंट है। बाकी अप्रूवल देता है लेजिस्लेचर को, नहीं। बाकी अप्रूव ऑफ द बिल सेंड कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। 44वां में अमेंडमेंट के जरिए लोकसभा भंग कर सकता है। अपॉइंट who among the following appointed by the president? तो अपॉइंट कर सकता है किसे? सीएजी को, अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर को, सभी को। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स? तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा सही है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कराएगा। क्या कराएगा? क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रोसेस। अर्ध न्यायिक प्रोसेस यानी क्वासी जुडिशियल प्रोसेस ही कहलाता है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट का क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ओके, जुडिशरी में ना जाकर के इम्पीचमेंट यानी जो राज्यसभा में किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द प्रपोजल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओनली किस में होगा? बोथ हाउस, ओनली बोथ हाउस। तो हटा सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को कि केवल राज्यसभा में, तो केवल राज्यसभा से हटा सकते हैं। स्टेट काउंसिल से, ठीक है। स्टेट काउंसिल, राज्यसभा को स्टेट काउंसिल भी कहा जाता है ना। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो क्या हो जाएगा? लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो वोट वैल्यू इलेक्ट मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑलमोस्ट इक्वल होगा। बोथ वैल्यू इलेक्ट मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑलमोस्ट इक्वल होगा, जी हाँ। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 terms? राजेंद्र प्रसाद। हु, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? 35 ईयर का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ओके, एलिजिबिलिटी ऑफ द एमपी होना चाहिए। ये नहीं होगा, मस्ट बी एजुकेटेड नहीं होगा। Which of the following qualification not necessary for the president? Must be holding the sum of the profit, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। Must have the complete 35 years, सही है। Must eligible to elect a member of the लोकसभा, जी हाँ एलिजिबल होना चाहिए। Must be citizen of India होना चाहिए। Next, which of the following the president does not? कौन सा सही नहीं? Imposing the state of the emergency in any part of the country, यह सही है। He himself is the supreme commander of the defense force, वो तो है ही डिफेंस फोर्स का। द अपॉइंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नहीं ये नहीं कर सकता है, ये गवर्नर करेगा, राज्यपाल। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। अंडर द विच आर्टिकल्स डज द प्रेसिडेंट गेट द राइट टू डिलीवर स्पीच इन द पार्लियामेंट? असेंबली। तो ये किस में है? 86 में अमेंडमेंट में है, सॉरी अमेंडमेंट करें 86 आर्टिकल्स में है। ओके, डिलीवर कर सकता है स्पीच इन द पार्लियामेंट एंड सेंड मैसेज, 86 में है। द फाइनल डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट।
होगा फाइनल डिसीजन ऑन डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट होगा। फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा है? फखरुद्दीन अली अहमद। वाई विच आर्टिकल्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डन नेम द प्रेसिडेंट? कौन सा होगा? आर्टिकल 77 होगा। आर्टिकल 77। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 77 में सारा कार्य प्रेसिडेंट के नाम से होगा, जबकि कार्यपालिका की शक्ति निहित 53 में देने हैं। इन विच ऑफ द आर्टिकल ओथ टेक द ओथ के बारे में है टेक द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब ओथिंग के बारे में है। ओथिंग तो 60 है, लेकिन 69 याद रखना है। ओथ टेक द वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का 60 है, वाइस प्रेसिडेंट का 69 है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट का 69 होगा। ओके, impeachment against the president can be initiated by the either house of the parliament, but the charge must be signed by dash member of the impeaching house. House 1/4 होगा। ओके, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट द चार्ज मस्ट बी साइंड बाय, तो कौन सा होगा? 1/4 होगा। ओके, तो इस प्रकार का 100 क्वेश्चन था। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।